जब ये पाखंडी और मक्कार लोग यहाँ से जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ, मैं चलो एक विचारधारा को, मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आप आइए ना, देखिए ना इस दिल्ली के हालात क्या हो गए। दिल्ली के हालात, इस अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर है, वो जेल में क्यों है? लोग इनको मारेंगे नहीं, इनको मुंह पे थूकेंगे, ये हालात हैं इनके। वो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी से समझौता कर कर हम दोबारा विधानसभा में आ जाएंगे और हमारी राजनीति चलती रहेगी, पार्टी जाए बाढ़। ये नेता पब्लिक का भला करने के लिए नहीं राजनीति में आए, ये केवल और केवल अपना भला, अपनी जेबों को भरकर अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए राजनीति में आए हैं। दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये जो दल बदल वाले नेता है ना, इनको वोट मत देना दोस्त। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग तो हमारी सभी वीडियो होती हैं और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इस वीडियो में एक अलग तरह की बात मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये अनुरोध मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि अधिक से अधिक हमारी वीडियोस आपके पास पहुंचे, उनकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आए। मामला है दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव का। उससे पहले जिस प्रकार के हालात दिल्ली में चल रहे हैं, अखबारों में समस्याओं के बारे में चर्चा कम है, नेताओं में जो आया राम गया राम है, उनकी खबरें बड़े मोटी मोटी हेडलाइन बनकर आप रोजाना देख रहे होंगे। टीवी का मामला हो, सोशल मीडिया हो, या अखबारों में खबर आप देख रहे हो, या टीवी का मामला हो, लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के उस नेता ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और तो बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि कांग्रेस का दामन भी थाम रहे हैं, बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के। कारण क्या है? और एक इंटरेस्टिंग बात आपसे करना चाहता हूं। मेरा छोटा भाई, मेरा मित्र, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, उसी कॉलेज में वो भी पढ़ा, अनिल झा। अनिल झा का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि अनिल झा अभी पिछले महीने हमारी टीम को मिला था कराड़ी में। हमारी टीम ने, हमारे चैनल के साथियों ने विजिट किया था वहाँ के हालात पर। तो अनिल झा चिल्ला कर केजरीवाल को कोस रहे थे, केजरीवाल के एमएलए को कोस रहे थे, स्कूलों की बुरी हालत के बारे में बता रहे थे, रोड की बुरी हालत के बारे में बता रहे थे। जब हमारे साथी पत्रकार लोकेश ने उनसे पूछा कि जब आप एमएलए थे, एक बात बता दूं कि अनिल झा जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, वहीं वो 2 बार किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर एमएलए बने। उस समय जो बात कर रहा था मैं कि क्या कहा हमारी टीम के लोगों को, अनिल झा ने बताया कि किराड़ी की हालत पिछले 10 सालों में बद से बदतर हो गई है। आम आदमी पार्टी के एमएलए घोटालों में शामिल हैं, उनके निगम पार्षद घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। और निठारी के स्कूल में भी हमारी टीम के मेंबर्स को ले गए थे। वो सारी वीडियोस आप मेरे साथ साथ देखना, स्क्रीन पर चल रही होंगी, क्योंकि हम पारदर्शी तरीके से बात करते हैं और पारदर्शी तरीके से ही सारी खबरों को कवर करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। सच दिखाने की हिम्मत यदि कोई कर रहा है तो वो है पारदर्शी सफर और उसकी टीम। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, आखिर आपने कब तक बर्दाश्त करेंगे 200 रुपये यूनिट बिजली के लिए? मेरा निवेदन है आपसे, आपको इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो गया, सारे पेड़ सूख गए, बच्चों की शिक्षा समाप्त हो रही है, स्कूल कहीं के बचे नहीं, बर्बादी के कगार पर आ गए। ये 1-2 स्कूल के मॉडल को दिखाते हैं पूरे देश के अंदर। इन सब से हमें छुटकारा चाहिए। छुटकारा तब होगा जब ये पाखंडी और मक्कार लोग यहाँ से जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ, मैं चलो एक विचारधारा को, मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आप आइए ना, देखिए ना इस दिल्ली के हालात क्या हो गए। दिल्ली के हालात, इस अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर है, वो जेल में क्यों है? उनकी इन्हीं हरकत और करतूतों की वजह से वो जेल के अंदर है। इनकी हैसियत नहीं है इलाकों में, ये लोग अकेले घूम जाएं, लोग इनको मारेंगे नहीं, इनको मुंह पे थूकेंगे, ये हालात हैं इनके।
तो मैं बात कर रहा था अनिल झा की। अनिल झा ने ढेरों गालियां अरविंद केजरीवाल को दी और उसके एमएलए को दी और कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है और नेता उसके चोर हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ का बजट लग चुका है लेकिन पानी भरा है। वो सारे सबूत उन्होंने दिए और हमने वो चलाए भी। लेकिन अचानक मैंने एक व्हाट्सएप देखा, आज तो अखबारों में खबर छपी और टीवी पर भी आ चुका है कि अनिल झा जो कि 2 बार से एमएलए हार रहे हैं आम आदमी पार्टी से, बीजेपी के कदावर नेता माने जाते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। बड़ा अजीब सा लगता है इन आयाराम गयारामों को देखकर, क्योंकि बीजेपी के इससे पहले बरम सिंह तंवर जो कि छतरपुर से एमएलए रहे, वो भी आम आदमी पार्टी में आए और आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेता बीजेपी में गए। आपने देखा पहले कपिल मिश्रा गए, उसके बाद अभी अनिल झा इधर आम आदमी पार्टी में आ रहे थे तो उधर बीजेपी में कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दिया और अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया और एमएलए सिप से भी इस्तीफा दिया, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये सारा काम क्यों हो रहा है, इसके बारे में कभी सोचा आपने? दरअसल जब किसी नेता को लगता है कि उसकी पार्टी आने वाले चुनाव में टिकट नहीं दे रही तो वो कोई रास्ता ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं चुनाव भी लड़ लूं और जीत हार तो बात की बात है लेकिन मैं नेता बना रहूं। कैलाश गहलोत मंत्री जी जो कि नजफगढ़ से दूसरी बार एमएलए बने थे और इनको केजरीवाल जी ने मंत्री परिषद में जगह दी, क्यों भागे बीजेपी में? इससे पहले एक मंत्री और थे, वो समाज कल्याण के मंत्री राजकुमार आनंद, पटेल नगर से जो एमएलए थे आम आदमी पार्टी के और मंत्री बने, वो भी आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी पर बीजेपी में भाग गए। क्यों, किस लिए? थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन आप इस बात को थोड़ा सुनना और देखना। मैं बात करता हूं राजकुमार आनंद की। राजकुमार आनंद इसलिए बीजेपी में भागे, जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि एक बात और बता दूं, राजकुमार आनंद से पहले उनकी पत्नी वंदना आनंद भी एमएलए थी पटेल नगर से, आम आदमी पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी 2013 का, लेकिन उनको उसके बाद टिकट नहीं दिया गया। लेकिन उसके अगले चुनाव में उनके पति राजकुमार आनंद को टिकट दे दिया गया। वो मामला मैं बता देता हूँ, नोटों का था। राजकुमार आनंद पैसे वाला व्यक्ति है, दलित समाज से आते हैं, तो ऐसा हुआ था। लेकिन राजकुमार आनंद क्यों भागे बीजेपी में? क्योंकि उनके खिलाफ कुछ ईडी में और एमएलए एमपी कोर्ट में मामले दर्ज हो चुके थे। मैं जो समझता हूं, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए मालूम है कि एक बार मैं राउजोनी कोर्ट में गया था तो मैंने देखा कि वहां पर राजकुमार आनंद का कोर्ट नंबर 530 में केस लगा हुआ था। तो मैंने महसूस किया कि मरता क्या ना करता, क्योंकि ईडी और सीबीआई से बचना है तो बीजेपी में जाना होगा। ये बात तो रही राजकुमार। लेकिन कैलाश गहलोत जो हैं वो अभी कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और खट्टर साहब ने उनको पटका बनाकर बीजेपी की मेंबरशिप दी है। वो क्यों गए हैं? मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन केजरीवाल साहब ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण जो मैं समझता हूं कि पीछे जो ईडी ने उनको बुलाया था और सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए,
उसमें कैलाश गहलोत साहब ने केजरीवाल की पोल खोल दी, मतलब आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी, ऐसा मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है। और जब उन्हें नहीं मालूम था कि केजरीवाल की या इनकी जमानत हो जाएगी सिसोदिया की, ये वापस बाहर आएंगे, लेकिन जैसे ये बाहर आए तो उन्होंने कैलाश गहलोत से कहा होगा कि यार आपने वहाँ क्या बोल दिया सीबीआई के सामने, और उन्हें हिंट हो गया कि आपको टिकट तो मिलने वाली है नहीं गहलोत साहब, तो आपने उठा के बीजेपी का दामन थाम लिया। कि चुनाव नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर जनवरी में नोटिफिकेशन, फरवरी में चुनाव हो जाएगा, फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव दिल्ली विधानसभा का होने जा रहा है। वापिस आता हूं अनिल झा पर। अनिल झा कमाल का मामला है, और मैं तो कह रहा हूं कमाल के तो अरविंद केजरीवाल हैं, जहां पर उनका सिटिंग एमएलए है, वो एमएलए 2 बार लगातार चुनाव जीता है और इसी अनिल झा को हराकर जीता है और भारी मतों से हराकर जीता है। लेकिन उसको आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराने का मतलब ये है, और खुद मुख्यमंत्री ने ज्वाइन कराया और उसकी बड़ी तारीफ करी, पूर्वांचली है, अवध से है, पूरा यूपी, पूरा बिहार, उसके आसपास का एरिया पर बड़ा असर पड़ने वाला है, अनिल झा बड़े नेता हैं। चलो उनकी पार्टी में जा रहे हैं वो तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जो इस समय वहाँ पर ऋतुराज जी एमएलए हैं, वो भी तो उसी क्षेत्र के हैं जहाँ से अनिल झा है। तो इससे एक बात क्लियर है कि ऋतुराज को टिकट मिलने नहीं जा रही, टिकट मिलेगी अनिल झा को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की खासियत है, क्योंकि मैं भी बहुत नज़दीक रहा हूँ, कि जिसको ज्वाइन कराते हैं तो उसको कुछ ना कुछ देते हैं, पहले पूरी बात कर देते हैं। तो इसका मतलब अनिल झा कराड़ी से आम आदमी पार्टी के होंगे कैंडिडेट, ऋतुराज होंगे पार्टी से बाहर। अच्छा, इनकी एक आदत है आम आदमी पार्टी वालों की, अपने ही नेताओं को जब उन्हें उनका नुकसान करना होता है, हटाना होता है, या आगे कुछ टिकट विकट नहीं देनी होती है, तो ये एक पार्टी में र्यूमर छोड़ देते हैं कि इसको हम पार्टी से बाहर करें। वो पार्टी से बाहर नहीं करते, वो दुखी होकर अपने आप ही पार्टी से बाहर हो जाता है। जब वर्कर उनसे बात नहीं करते, नेता उनसे बात नहीं करते, तो जब आदमी अलग थलग पड़ जाता है तो वो बाहर हो जाता है। क्योंकि ऐसा ही हुआ था राजेंद्र पाल गौतम के साथ, वो भी मंत्री थे, समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे, लेकिन उनको भी इसी प्रकार साइडलाइन किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल की नहीं मानेगा या उसके इशारे पर काम नहीं करेगा, और उसको समझ रहे हैं माल लाकर नहीं देगा, वो उसको नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। और शराब घोटाले में जेल से आने के बाद तो इन्होंने एक बड़ा, क्या होता है वो, राक्षसी रूप ले लिया है। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं शब्द ऐसे इस्तेमाल, राक्षसी रूप ले लिया है कि जो प्रवृत्ति है, राक्षसीय प्रवृत्ति हो गई है। सारे एमएलए को, निगम पार्षदों को डांटने में लगे हैं, कहने में लगे हैं कि पोस्टर लगाओ मेरे, लिखो अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, हम उसके साथ हैं। पूरी दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं। जो नेता नहीं लगवा रहे हैं, इसका मतलब उनको कह दिया गया कि आपको मैं टिकट देने नहीं जा रहा हूं। और जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, तो सारे एमएलए मारे मारे घूम रहे हैं कि क्या पता किसकी टिकट कट जाए। और बहुत सारी पार्टियों के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, सीनियर लोग आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, वो कहाँ गई आपकी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी और नैतिकता, कहाँ गई? आप तो बीजेपी को गालियाँ दे रहे थे, और बीजेपी के वो लोग जो रातों रात करोड़पति हो गए, और जब उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी तो बिल्कुल खाली थे, और आज उनके पास बहुत माल है, उनको आप पार्टी ज्वाइन करवा रहे हो, खुद पटका बना रहे हो, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तारीफ कर रहे हो। और जो आपकी पार्टी के वो लोग जो ईमानदारी से कार्य कर रहे थे और ईमानदारी से कार्य करना चाहते थे आपके साथ, और आपको भी कहते थे कि आप भी ईमानदारी से कार्य करो, उन सबको आपने बाहर कर दिया। स्वाति मालीवाल जो कि दबंग महिला, आप ही कहते थे,
हमारी शेरनी है स्वाति मालीवाल। मैं बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में, स्वाति मालीवाल का जो आपका पारिवारिक रिश्ता रहा है, लेकिन अचानक ही क्या हो गया? क्या हो गया? स्वाति मालीवाल ने जब आपके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, आपके गलत कामों में मदद नहीं करी, तो आपने उसको उठा के साइडलाइन कर दिया, अपने पीए से पिटवा दिया। विभव कुमार, वो पीए आज भी आपकी गाड़ी में घूमता है, जेल में रह के आने के बाद भी। क्या है ये? बस हर व्यक्ति संजय सिंह नहीं बन सकता। संजय सिंह काबिले तारीफ व्यक्ति है, जहां आप भेजते हो वहां पहुंच जाता है, पूछता नहीं आपसे कि ये गलत है सही है, ना बोलता आपके सामने। वो कामयाब है। आपकी हाँ में हाँ मिलाना, बस उसने तो आपकी तान के हाथ तान मिलाना संजय सिंह जी का काम है, इसलिए वो कामयाब है। एक होता है ना वो, क्या बोलूं, नहीं गलत नहीं बोलूं, संजय सिंह बेसिकली आदमी अच्छा है, मजबूरी का मारा है। चुनावी जो उनकी इच्छा थी, ललक थी राजनीति में आगे बढ़ने की, वो आपके हाथ पूरी हो रही है, तो वो तो आपका जैसे होता है ना घर का, हिलाता रहेगा, करेगा। लेकिन बेसिकली संजय सिंह हल्का आदमी नहीं है, मजबूरी में आपके साथ लगा हुआ है और आपके हामियां मिला रहा है। वो राजनीति में आगे बढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी जगह सभी पार्टियों में हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा था अनिल झा की। अनिल झा साहब, छोटे भाई हो, बड़ा भाई मुझे मानते हो, लेकिन हमारी तो आदत है हमारे चैनल की सच बात लोगों तक पहुंचाना। आप कैसे राजनीति में आगे बढ़े, कैसे 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 कहाँ तक पहुँचे। अरे अपने दम पर चुनाव लड़ते, अपनी पार्टी चुनाव लड़ते। जिस आम आदमी पार्टी की करप्शन को उजागर करने में आप लगे हुए थे, आप उसी पार्टी के नेता हो गए। वाह। राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में चले गए, वहां के वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी में आ गए, मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में आ गए। हो क्या रहा है ये वो नेता हैं जो मौका परस्त हैं। ये वो नेता हैं जब इन्हें लगता है कि हमारी पार्टी कमजोर हो गई है, तो ये दूसरी पार्टी में जाकर अपनी नेतागिरी बरकरार रखना चाहते हैं, एमएलए शिप को छोड़ना नहीं चाहते। और मुझे दुख होता है कांग्रेस को देखकर। ये कांग्रेस के नेता क्या चाहते हैं? कांग्रेस ने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी से समझौता किया एमपी चुनाव में, क्या हालत हुई कांग्रेस की? अपने दम पे चुनाव लड़ते, हार तो आप वैसे भी रहे थे, और कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं कि ये जो चुनाव एमएलए का आए उसमें भी समझौता कर ले। क्योंकि कांग्रेस के जो 2, 4, 6, 8 नेता है ना, जो जिनसे सहन नहीं हो पा रहा विधानसभा से बाहर रहना, वो तड़प रहे हैं एमएलए बनने के लिए। देखो मतीन अहमद थे, वो शामिल हो गए आम आदमी पार्टी में, हो गए। लवली थे, चले गए बीजेपी में, चले गए। इसी प्रकार राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में आ गए हैं। मतलब जहां जहां जिसने टिकट चेंज करनी है अपने नेता की, उस सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल वहां के दूसरी पार्टी के मजबूत नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने में लगे। प्रहलाद सिंह सैनी आम आदमी पार्टी में। इसी प्रकार राहुल गांधी के आसपास की जो चौकड़ी है, वो चाहती है किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी से समझौता कर कर विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और जो 7-8 नेता हैं वो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी से समझौता कर कर हम दोबारा विधानसभा में आ जाएंगे और हमारी राजनीति चलती रहेगी, पार्टी जाए बाढ़। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। तो अनिल झा की पोल स्क्रीन पर चल रही है। बाकी नेता जो इधर से उधर हो रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये जो दल बदल वाले नेता है ना, इनको वोट मत देना दोस्त, इनको वोट मत देना। क्योंकि कल तक जिसे कोस रहे थे, आज तुम उनके साथी हो। क्या करेंगे आप पब्लिक का भला?
ये नेता पब्लिक का भला करने के लिए नहीं राजनीति में आए, ये केवल और केवल अपना भला अपनी जेबों को भरकर अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए राजनीति में आए हैं, ऐसा मेरा कहना है। बहुत अधिक वीडियो लंबी हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखें, जो मैंने कहा है उस पर कमेंट करें। वीडियो गलत लगे तो डिसलाइक करना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।